कहां पर करें, ये जान लेते हैं। मिड कैप के महारथी को साथ जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कहां पर निवेश के मौके हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, सबसे पहले तो बजट ब्लॉकबस्टर में मैंने इंजीनियर्स इंडिया करके एक स्टॉक दिया था। आज बहुत तेज हुआ है, 11.5% का तेज है। हमारा टारगेट 300 का था, 260 की रिकमेंडेशन थी। तो उस पे एक अपडेट देना चाहूंगी कि टारगेट के बेहद करीब है। अगर कोई ने कॉल लिया है तो वो थोड़ा प्रॉफिट चाहे तो इंजीनियर्स इंडिया में बुक कर सकते हैं। 260 की रिकमेंडेशन और 300 का टारगेट था। आज काफी ज्यादा तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिली है। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है क्योंकि 300 का टारगेट है। दूसरी तरफ अब जो कॉल पसंद आती है मिड कैप महारथी के अंतर्गत, वो पसंद आता है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया की बात करें तो एनएलसी इंडिया हम सब जानते हैं एक मिनी नवरत्ना कंपनी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है। कंपनी देखा जाए तो बेसिकली पावर जनरेशन और कोल माइनिंग में है। अब कंपनी को पसंद करने के पीछे की वजह है बेसिकली कंपनी के अब जो प्लान्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी उतर रही है और 6 गीगावाट तक यहाँ पे इनका पूरा पावर को लेके फोकस है। तो काफ़ी यहाँ पे एस्पिरेशनल प्लान्स कंपनी के लगते हैं और केपेक्स भी कंपनी ने काफ़ी सॉलिड किया है। मुझे लगता है 2030 तक कंपनी का जो केपेक्स स्पेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आएगी। तो एनएलसी इंडिया को खरीदारी करने की सलाह है। थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए। पॉसिबल टारगेट 305 का रहेगा, समय सीमा 1 महीने की रहेगी। ठीक है, बढ़िया। ये शेयर एनएलसी इंडिया, निवेली लिग्नाइट कंपनी इस नाम से पहले ही जानी जाती थी। फिर ये छोटा सा इन्होंने अपना चेंज किया नाम, सिर्फ एनएलसी इंडिया कर दिया इसको। लक्ष्य 305 रुपये का, अवधि 1 महीना और बढ़िया पोटेंशियल अगर देखा जाए 280 रुपये के आसपास का शेयर है। यहाँ से अगर ये 10% चल जाए अगर 1 महीने में, तो क्या चाहिए आपको? बढ़िया है। एनएलसी इंडिया मिड कैप का महारथी शेयर। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक सुझाने के लिए। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, मिड कैप में ट्रेड के मौके आपको कहां दिख रहे हैं? कौन से शेयर कमाई करवाएंगे? यस, आज नो वंडर हम इंडाइसेस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, बट मिड कैप्स काउंटर्स में काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। पहला बाय काउंटर है मेरा गणेश बैंजो पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक 155 पे ट्रेड हो रहा है। काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी होवरिंग हो रहा था, आज उसके ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो करंट लेवल पे काफी फेवरेबल है। स्टॉक 155 के रेंज में चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 150 का। मैं टारगेट देखती हूँ 165 टू 170 का। एंड सेकेंड बाय कॉल मेरा शुगर पैक पे है। शुगर में बजाज चेन मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम एवरी अल्टरनेट देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। आज इसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ओपन लो सेम है। जब भी ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं तब हमें पॉजिटिव मूव देखने मिलता है। डेली चार्ट्स अगर आप पैटर्न वाइज देखोगे तो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स काफी अच्छे फुलफिल्ड कर रहे हैं ये पर्टिकुलर काउंटर। तो वन कैन गो फॉर अ लॉन्ग इन बजाज हिंद। करंटली 43 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 41 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 48 टू 50 लेवल्स ऑन हाई साइड। कौन सा आपने शेयर बोला स्वाति? शुगर में एक बार फिर से रिपीट करेंगी? बजाज हिंद। बजाज हिंदुस्तान ना? यस। टारगेट स्टॉप लॉस मैम फिर से? 41 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 48 एंड 50 लेवल्स। हाँ ठीक है, 41 का स्टॉप लॉस है, 50 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। देखिए, शुगर फ्लेवर में है और शुगर के लिए हम आपको दिन भर बता रहे हैं, कई सारी वजहें हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग को लेकर गैप है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को अगर और बढ़ाया जाता है अगर, तो कंपनीज के लिए अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने का एक मौका बनेगा। और निश्चित तौर पर एक एथनॉल वाला एक कांस्टेंट प्ले तो है, जो कंपनी उस पर ज़्यादा फोकस करेगी निश्चित तौर पर उसको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट होगा। और निश्चित तौर पर बड़ी जो कंपनीज हैं उनके साथ रहिए। ये ट्रेड के आपके लिए मौके बन रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान की स्टॉक में 48 का टारगेट है, 41 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है बजाज हिंदुस्तान में। और दूसरा है गणेश बेंजोप्लास्ट, 155 रुपये के आसपास का भाव है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है 150 शायद बोला,
स्वाति जरा गणेश बेंजोप्लास्ट का स्टॉप लॉस बताएंगी? आपने पॉइंट आउट किया 150 का स्टॉप लॉस है, इमीडिएट टारगेट विल बी 165 एंड 170। 150 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसको सही कर लीजिए। और 165 का और 160 165 के आसपास के टारगेट हैं गणेश बेंजोप्लास्ट के। ये 2 शेयर हो गए। और भी बहुत सारे शेयर आपको हम बताने वाले हैं जहां पर आपके लिए मौके बनेंगे। ये तो स्वाति जी के पसंद है जो उन्होंने अपनी रिसर्च से, अपने इंसाइट से खोज के निकाले हैं आपके लिए।